आज का हमारा पहला वर्ड है अबाउट, जिसे हिंदी में कहते हैं के बारे में, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू या फिर कंसर्निंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। किसी चीज़ के बारे में भी हम जब बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अबाउट के बारे में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे हम इसे सेंटेंसेस में। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पास्ट से, तुम्हारे बीते हुए कल से। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग बहुत उत्सुक हैं। किसके बारे में? ट्रिप के बारे में, ट्रिप को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबिलिटी। अबिलिटी को हिंदी में कहते हैं योग्यता, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द फिजिकल और मेंटल पावर और स्किल नीडेड टू डू समथिंग, ऐसी मानसिक और शारीरिक ताकत या योग्यता किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, ये जॉब मेरी एबिलिटी से, मेरी योग्यता से परे है, मतलब मैं ये जॉब नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल पावर, वो आदमी है एक अलग तरह की एबिलिटी का, एक अलग तरह की योग्यता। क्या मतलब? उसके अंदर एक अलग ही तरह की योग्यता है। नेक्स्ट वर्ड है अबव, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊपर या के ऊपर, और इंग्लिश में इन और टू अ प्लेस दैट इज हायर, ऊंची जगह या ऐसी जगह जो थोड़ी ऊंची है, किसी भी चीज़ से ऊंची है, उसे कहते हैं अबव। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, जो प्लेन है, जो एरोप्लेन है या जो जहाज है, वो ऊपर से उड़ता है किसके? बादलों के। एक और एग्जाम्पल देखिए, द फूड वॉज वेल अबव एवरेज, जो फूड है, जो खाना है, वो क्या था? एवरेज से ऊपर था, मतलब एवरेज जो खाना होता है उससे अच्छा था। नेक्स्ट वर्ड है एबल, जिसे हिंदी में कहते हैं काबिल या समर्थ, और इंग्लिश में हैविंग द पावर, स्किल, मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, काबिलियत होना, योग्यता होना, समर्थ होना किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज एबल टू रीड ग्रीक एट द एज ऑफ 8, वो यूनानी भाषा पढ़ सकता था जब वो 8 साल का था। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस जॉब, ये तुम्हारी काबिलियत की बात नहीं है, ये तुम्हारी योग्यता की बात नहीं है कि तुम इस जॉब को, इस काम को, नौकरी को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन को हिंदी में कहते हैं छोड़ देना, और इंग्लिश में टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर, किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को छोड़ देना, आमतौर पर, विशेषकर कह सकते हैं हमेशा के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही अबैंडेंड हिज होप ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसने छोड़ दी, उसने आशा ही छोड़ दी कि वो डॉक्टर बन सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हर मदर हैड अबैंडेंड हर एट एन अर्ली एज, उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था एक बहुत ही जल्दी एज में। नेक्स्ट वर्ड है अब्रॉड। अब्रॉड को हिंदी में कहते हैं विदेश, और इंग्लिश में इन और टू अ फॉरेन कंट्री और कंट्रीज, अपने देश से बाहर की दुनिया या दुनियाएं, अपना जो हमारा देश है उसके अलावा जितने भी देश हैं उन्हें हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीज। एग्जाम्पल देखिए, हिज लार्ज इनकम एनेबल्स हिम टू ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम, उसकी बहुत ज़्यादा कमाई उसको गवारा करती है कि वो हर साल विदेश घूम सके। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई प्लान टू गो अब्रॉड इन दिस ईयर, मैंने प्लान किया है कि मैं इस साल अब्रॉड जाऊंगा, बाहर की कंट्री जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस को हिंदी में कहते हैं अनुपस्थिति या कमी, और इंग्लिश में नॉट प्रेजेंट, अवे और नॉट बीइंग इन अ स्पेसिफाइड प्लेस, उस जगह पे उपस्थित ना होना जिस जगह पे आपकी ज़रूरत है, उसे कहते हैं एब्सेंस। एग्जाम्पल देखिए, द डिसीजन वॉज मेड इन माई एब्सेंस, निर्णय ले लिया गया था मेरी अनुपस्थिति में, मतलब जब मैं उपस्थित नहीं थी तब डिसीजन ले लिया गया था। एक और एग्जाम्पल देखिए, द लेटर हैड अराइव्ड ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, जो लेटर था, जो पत्र था, वो पहुंच गया था जब वो अनुपस्थित थी। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध या फिर पूर्ण, और इंग्लिश में वेरी ग्रेट और टू द लार्जेस्ट डिग्री पॉसिबल, बहुत अच्छा या फिर पूरा, जितने की ज़रूरत है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पूरा। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड एब्सोल्यूट साइलेंस व्हेन आई एम वर्किंग, मुझे बिल्कुल शांति चाहिए जब मैं काम
कर रही हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिसी इज एब्सोल्यूट फॉली, जो नीति है वो बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत ही मूर्खतापूर्ण नीति है, जो भी नीति नियम बनाए बहुत मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब को हिंदी में कहते हैं सोख लेना और इंग्लिश में टू टेक समथिंग इन, स्पेशली ग्रेजुअली। किसी चीज को पूरी तरीके से सोख लेना उसे कहते हैं अब्जॉर्ब। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसे सेंटेंसेस में। बिल्डिंग्स कैन बी डिजाइंड टू अब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट। बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो गर्मी को सोख लें। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस पेपर डज नॉट अब्जॉर्ब इंक। ये जो पेपर है, ये जो कागज है, ये इंक को नहीं सोखता है। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज को हिंदी में कहते हैं गाली देना या फिर दुष्प्रयोग करना और इंग्लिश में यूज टू बैड इफेक्ट और फॉर अ बैड पर्पस। मिसयूज, किसी चीज का दुरुपयोग कर देना, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ गलत कह देना, उसे कहते हैं अब्यूज। एग्जाम्पल देखिए, द जज अब्यूज्ड हिज पावर बाय इम्पोजिंग द फाइन्स। जो जज है उसने अपनी पावर का, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया और फाइन लगा दिया, गलत फाइन लगा दिया। द रेफरी वॉज अब्यूज्ड बाय प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स। जो रेफरी है उसको अब्यूज किया गया, उसे गाली दी गई दोनों टीम के प्लेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है एकेडमिक, जिसे हिंदी में कहते हैं शैक्षिक या फिर विद्या संबंधी और इंग्लिश में रिलेटेड टू एजुकेशन एंड स्कॉलर। वही विद्या से संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं एकेडमिक। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करते हैं हम इसे सेंटेंसेस में। ही चूज एन एकेडमिक करियर। उसने पढ़ाई का करियर चूज किया कि वो आगे जाके पढ़ाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द डिबेट हैज बीन लार्जली एकेडमिक्स। जो डिबेट थी, जो बहस थी, वो एकेडमिक के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर या शिक्षा के रिलेटेड थी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट। एक्सेंट को हिंदी में कहते हैं उच्चारण शैली और इंग्लिश में द वे इन विच पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, कंट्री और सोशल ग्रुप प्रोनाउंस वर्ड्स। शब्द को या सभी शब्दों को किसी देश के, किसी एरिया के लोग कैसे उच्चारण करते हैं, उसे कहते हैं एक्सेंट। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक विद द रीजनल एक्सेंट। वो रीजनल एक्सेंट में बात करता है, जहाँ वो रहता है वो वैसा ही उसका बोलने का, उच्चारण करने का एक्सेंट है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी स्पोक विद एन अमेरिकन एक्सेंट। वो कैसे बात करती है, अमेरिकन एक्सेंट में, उसकी जो उच्चारण शैली है वो कैसी है, अमेरिकन है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं मनाना या फिर स्वीकार करना और इंग्लिश में टू एग्री टू टेक समथिंग या फिर टू से यस टू एन ऑफर और इन्विटेशन। किसी चीज को स्वीकार कर लेना, उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द जॉब। उसने ये डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि वो इस जॉब को, जो जिसको जॉब का ऑफर आया है, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज विलिंग टू एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए अपने कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं पहुंच या फिर प्रवेश और इंग्लिश में द राइट और अपॉर्चुनिटी टू यूज और लुक एट समथिंग या फिर टू बी एबल टू गेट टू और गेट इनसाइड अ प्लेस। वही मतलब पहुंच या कहीं प्रवेश ले लेना, उसे कहते हैं एक्सेस। एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास या क्या आपके पास मोबाइल की पहुंच है। एक और एग्जाम्पल देखिए, स्टेयरकेस गिव्स एक्सेस टू द टॉप फ्लोर्स। ये सीढ़ियां आपको सीधे टॉप फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दुर्घटना या संयोग और इंग्लिश में समथिंग बैड दैट हैपन्स दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दैट ऑफन्स डैमेज समथिंग और इंजर्स समवन। दुर्घटना जिसकी उम्मीद नहीं की थी या फिर जो बहुत ज़्यादा किसी को डैमेज कर सके, नुकसान पहुंचा दे, उसे कहते हैं एक्सीडेंट। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड एन एक्सीडेंट एट द फैक्ट्री। उसका फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी मेट बाय एक्सीडेंट एट द एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट पे संयोग से मिल गए या अचानक से मिल गए।